अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों के यहाँ तो आप जैसे देख रहे हो कि इकरा ने जो बसंत बेड़ा किया था वो मैं सही से रख रही हूँ। बस वो ऐसे ही मतलब निकाल कर बैठ जाती है और सारा कुछ हमको ही करना होता है। क्या आप लोगों के भी बच्चे इस तरह से करते हैं? और देखिए यहाँ पर इनकी गुड़िया के क्या हाल है। और खिलौने इतने लेने होते हैं सारे, बस ऐसे घर में सजावट के लिए रखना होता है। और यहाँ पर स्कूल जाते नहीं हैं और स्कूल बैग की देखो क्या हालत की है। तो बस इस तरह से रोज़ यही होता है, वो इस तरह से सारा बसंत बेड़ा करते हैं और हम ये सारा समेटते रहे पूरा दिन। इसीलिए तो होते हैं ना अम्मी जान घर में, पूरा दिन काम करो फिर उनके ये सारे ऐसे बसंत बेड़े हम उनके अवेरो, और वो देखो सेठों की तरह से पड़े रहते हैं। ये पूरा दिन बच्चों का बस यही हाल है। और बताइए भाई आप सबके यहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे हैं आप सब लोग? और आज ना कुछ सामान मंगाया था राशन वा का, मतलब तो सब राशन वगैरह हमारा है जो ख़त्म हो गया था। चाय पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो हेल्पर को बोल दिया कि भाई शाम में आ जाना और सारा राशन लेके आना। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 चाय पत्ती के पैकेट मंगाए थे और ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था। फिर हम लोगों को तो जाना होता नहीं है बाहर, तो फिर हम लोग घर पे ही मंगा लेते हैं सब कुछ इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर ज़ीरा भी मैंने मंगा लिया है। चलिए मैं सब कुछ यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह भी मंगा ली है, आलू धनिया सब्ज़ी और फिर भिंडी सब कुछ मैं ऐसा मंगा के रख लेती हूँ कि हम सुबह में उठे तो हमको सिर्फ खाना बनाना ही हो। तो चलिए पहले मैं सारा कुछ सेटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरे व्लॉग पे बने रहिएगा, स्टे ट्यून। चलिए फटाफट से जो राशन हमने मंगाया था उनको सारे कंटेनर में हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ज़ीरा मंगाया था, मैंने 100 ग्राम के करीब ज़ीरा मंगाया था, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा भी मंगा के नहीं रखती हूँ क्योंकि वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा मंगाने से। तो देखिए मैंने इसमें रख दिया है। उसके बाद ये चाय पत्ती का कंटेनर है, चाय पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने फटाफट से मंगाई क्योंकि चाय पत्ती ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये मेरा छोटा वाला जो कंटेनर है उसमें ही मैं भर दूँगी, उसमें हाफ़ ही पैकेट भराता है और बाकी का मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ क्योंकि कभी कभार अगर ख़त्म हो जाता है तो वो काम आता है। तो यहाँ पर मैं जो चीनी का डब्बा होता है, चीनी का बड़ा वाला कंटेनर ही मैं रखती हूँ। तो चीनी के कंटेनर में ही मैं चाय पत्ती वगैरह इस तरह से इसमें रख देती हूँ। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें ले लेते हैं और हमको पता भी चलता है कि भाई चाय पत्ती जो है वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर जो ये भिंडी मैंने मंगाई थी तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं उसको ड्राई कर रही हूँ। तो थोड़े दिन पहले जो मैंने ज़िपलॉक बैग मंगाई थी रमज़ान के जो प्रिपरेशन के लिए स्टोरेज करने के लिए, तो यहाँ पर मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसमें ही भिंडी में ऐड कर दूँगी क्योंकि अभी मुझे भिंडी को पकाना नहीं है। तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी कि कितने दिन तक ये भिंडी इसमें सेफ़ रहती है, मतलब जब मुझे पकाना है तब तक तो ये सेफ़ रहती है या नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हम ज़िप को एकदम लॉक कर देंगे और उसको अच्छे से फ्रीज़ में रख देंगे ताकि ये वीक तक तो आई थिंक उसको रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये आटे का कंटेनर है, ये मैं इस तरह से ही आटा मंगा के रख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मंगाना डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाज़ार मार्केट में नहीं जाते हैं और हस्बैंड लोग भी अपने अपने काम में होते हैं और हेल्पर आती है तो उनसे ही सब कुछ मंगाना होता है और कभी आए ना आए तो इससे अच्छा है कि हम ज़्यादा ही स्टॉक रखें तो अच्छा रहता है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और हम लोग ना दोनों टाइम रोटी ही चपाती ही खाते हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ पर रात में खिचड़ी वगैरह खाते हैं, बट मैं और मेरे हस्बैंड और इकरा हम लोग ना रोटी ही खाते हैं। स्पेशली जब खिचड़ी में कब खाऊं कि कड़ी हो या फिर दाल हो तब चावल वगैरह राइस वगैरह हमारे यहाँ पर बनता है। तो मैंने 10 kg आटा मंगा लिया था। तो फिर मैंने यहाँ पर जो आटा है इस तरह से मैं कंटेनर में ऐड करती हूँ। यहाँ पर देखिए सारा कंटेनर फिल हो चुका है क्योंकि जो कंटेनर है वो थोड़ा छोटा है, आई थिंक 5 kg का है और बाकी का जो आटा है वो मैं उसको अच्छे से पैक करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने कंटेनर भी अच्छे से सेट कर दिया है और यहाँ पर मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह मैंने ये आटे को अच्छे से भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था।
अब मैं यहाँ पर ना इस आटे को अच्छे से गूंद लेती हूँ, क्योंकि ना इसको अच्छे से जब भिगोते हैं तो जो रोटी है, चपाती है, वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और कौन कौन इस तरह से करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह से करते हैं तो आपकी रोटी कभी सूखेगी नहीं और बहुत अच्छे से बनेगी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी मैं उसको अच्छे से गूंद लेती हूँ। इस तरह से मुक्की दे के गूंदते हैं तो आटा बहुत अच्छे से बन जाता है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मुझे जितनी चपाती डालनी होती है उतने में सारे पेड़े बना लेती हूँ। इससे क्या आसानी रहती है, बार बार चपाती बेलो और बार बार पेड़े बनाओ, उसमें मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर मुझे 20 बनानी हो, 25 बनानी हो, मैं उतने पेड़े बना के रखूँगी, उसके बाद ही मैं सारी चपाती को बेलती हूँ। और इस तरह से ना मुझे बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ना फटाफट से मैं इस तरह से आटे को उसमें डिप कर लेती हूँ और फटाफट से चपाती को बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा चपाती नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड की जो खुराक है, मतलब हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो 10 या 11 रोटी हमारी बहुत हो जाती है। और कभी कभार अगर कम पड़ती है तो फिर मैं शाम में रोटी डाल देती हूँ, तो ये अच्छा भी रहता है और इससे इतना वेस्टेज भी नहीं होता है। ज़्यादा बना बना कर फेंकना भी अच्छा नहीं होता। अगर ज़्यादा बच भी जाता है तो यहाँ पर आते हैं जो लोग, मतलब तो उनको ही खाना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, क्योंकि उससे ना, इससे अच्छा फेंकने से अच्छा तो हम किसी को दे देंगे, वो अच्छा रहता है। तो आप भी ऐसा कीजिए, अगर आपका जो खाना बच जाता है, अगर आप नेक्स्ट डे खा सकते हो तो आप उसको खा भी ले। अगर आप नहीं खा सकते हो तो कोई ज़रूरतमंद हो, उनके लिए ही आप अपने फ्रीज़ में रख दे और उनको ही, मतलब थैली में या फिर ऐसे बैग में डाल कर दे दे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनको ना एक टाइम का खाना मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बातों बातों में हमारी चपाती बन गई है। ऐसा मैं रेगुलर रूटीन, मतलब इतना सारा मैं नहीं दिखाती हूँ, फिर क्या होता है ना, सबको लगता है कि भाई ये एक ही कंटेंट लेके आती है। वैसे तो मेरा चैनल व्लॉगिंग का ही है, डेली रूटीन वाला चैनल है। तो अब जो डेली रूटीन है वो ही मैं दिखाऊंगी ना, मैं ऐसे एक्स्ट्रा तो नहीं बताऊंगी। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारी चपाती है बन चुकी है। यहाँ पर मैंने गोश्त पकाया था, उसको मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर बस वो रेडी हो गया है बन के। सब कुछ काम कंप्लीट होने के बाद मैं बैठी थी, उसके बाद आया था मेरा पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था। ये है वॉलपेपर, जो कि मैंने अपनी किचन के वॉल के लिए मंगाया था, क्योंकि ना किचन के वॉल पे कलर लगा, मतलब कलर किया हुआ है। और अगर मैं कोई भी चीज़ सालन वगैरह से बनाती हूँ ना, तो तेल के या ऑयल के छींटे सारे दीवार पर ऐसे उड़ते हैं, तो सब सारा कुछ गंदा हो जाता है। फिर वहाँ पर हम कितना भी वाइप करते हैं तो नहीं निकलता है। तो मैंने सोचा कि एक वॉलपेपर मंगा लेती हूँ, उसको लगा दूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसी डिज़ाइन आई है। तो देखिए, बहुत ही प्यारे, जैसे मैंने ऑर्डर किया था सेम ही ऐसा ही आया है। और जब मैं उसको अप्लाई भी करूँगी तब भी पूरी वीडियो बनाऊँगी, ताकि आपको भी कभी लगाना हो तो आपको भी अच्छे से पता चले कि किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। वैसे ये तो अपनों को जब आ जाता है अप्लाई करना तो सिंपल ईज़िली लगता है, और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप उसको अप्लाई करें तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ना इसमें इस तरह से अप्लाई करना होता है कि उसमें एयर बिल्कुल भी ऐड ना हो। अगर थोड़ी भी एयर इसमें ऐड हो जाएगी तो फिर वो फट सकता है। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस चलो चलते हैं, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।